हेलो फ्रेंड्स चर्चा करते हैं एच पी टी जे टी आर्ट्स कमीशन के बारे में। तो फ्रेंड्स एच पी टी जे टी आर्ट्स कमीशन जो कि 13 एग्ज़ाम को हुआ है, 13 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है, जो एग्ज़ाम हुआ है, ये एग्ज़ाम बहुत सारे स्टूडेंट का अच्छा नहीं गया है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का ये एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है और मैक्सिमम स्टूडेंट इस एग्ज़ाम से लेकर के निराश हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम का लेवल था वो मॉडरेट टू टफ आया हुआ था। ठीक है, मॉडरेट टू टफ आया हुआ था। मॉडरेट टू टफ आने की वजह से इस एग्ज़ाम की जो कट ऑफ जाएगी वो भी डाउन जाएगी। ठीक है, कट ऑफ भी इसकी डाउन जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने तैयारी की थी, सीरियस तैयारी की थी, और वो इस बार अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे अनुसार उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको लगता है कि वो इस बार कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको अब अगले एग्ज़ाम के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, देखो ये जो एग्ज़ाम है एच पी टी जे टी आर्ट्स कमीशन का, इसमें जो एग्ज़ाम में जो कंपटीशन का जो लेवल है वो काफ़ी हाई है। आपको शायद इसके बारे में पता होगा कि जो स्टूडेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस एग्ज़ाम को के लिए प्रिपेयर होते हैं। अब नेचुरल है कि जब भी मैक्सिमम स्टूडेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होंगे, तो जो उसको उसका कंपटीशन का लेवल होगा वो भी हाई ही होगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। जब कंपटीशन का लेवल हाई होगा इसके लिए, तो इस कंपटीशन को, ठीक है, छांटने के लिए इस बार टी जे टी आर्ट्स का जो कमीशन का जो लेवल किया गया है वो काफ़ी अच्छा डाला गया था। तो मेरे अनुसार अगर आपकी का जो एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जिनका जिन स्टूडेंट को ये लग रहा है कि वो इस बार कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे, ठीक है, जिनको लग रहा है कि हम कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे और हमारे पास इतनी मेरिट बन जाएगी कि हम इस जॉब को भी हासिल कर लेंगे, तो उनके लिए बहुत बढ़िया। और जो स्टूडेंट जो लग रहे हैं, जिनको लग रहा है कि इस बार तो कट ऑफ मुश्किल होगी और हमें अगले एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में सोचना चाहिए, तो मैं उन सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि वो अगर 2021 में जो कमीशन है उसके बारे में सोच रहे हैं तो उनको अभी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने अभी अभी कमीशन दिया है उनकी जो जो लेंथ बनी हुई थी एग्ज़ाम में, मुझे ऐसा लगता है कि उसको वो कंटिन्यू रखना चाहिए। ठीक है, जो अगला कमीशन होगा उसमें आपको इतना समय नहीं मिलेगा। ठीक है, 1 साल तक का समय नहीं मिलेगा अगले कमीशन में। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम होगा 2021 में, जो कि एक्सपेक्टेड है कि ज़रूर होगा, तो उनके लिए आपको कम से कम 4 से 5 मंथ का ही टाइम मिलेगा। ठीक है, तो 4 से 5 मंथ के टाइम को मेरे अनुसार, अगर जिस बार इस बार कमीशन का लेवल पूछा गया था काफ़ी अच्छा पूछा गया था, तो अगर अगली बार भी, ठीक है, जिस तरीके से कंपटीशन का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, तो अगली बार भी जो जो लेवल जो इस बार आया था अगर वैसा ही आया, तो मेरे अनुसार उन स्टूडेंट को तैयार अपने आप को कर लेना चाहिए जो ये चाहते हैं कि वो टी जे टी आर्ट्स कमीशन की जॉब को लेना चाहते हैं। तो इसके लिए उनको अभी से प्रिपेयर हो जाना चाहिए। अब देखो इनके लिए करना क्या है, आगे करना क्या है, क्या इनके लिए रणनीति बनानी चाहिए इन 4 से 5 मंथ की। तो मेरे अनुसार आपकी इसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना लीजिए। ठीक है, अब देखो जितना आप एग्ज़ाम के समय बढ़ते हैं, ठीक है, जब एग्ज़ाम का समय नज़दीक रहता है, तो मेरे अनुसार जब 1 मंथ के आसपास का समय बच जाता है, तो स्टूडेंट अपनी तैयारी काफ़ी बढ़िया करते हैं और 6 से 8 घंटे तो पढ़ते ही हैं मेरे अनुसार। अब आपको करना क्या है, क्योंकि अभी नई नोटिफिकेशन नहीं आई है, बहुत सारे एग्ज़ाम अभी आने वाले भी हैं। ठीक है, तो उसको अभी अपने आप को अभी से ही प्रिपेयर कर देना चाहिए। ठीक है, अभी से ही प्रिपेयर कर देना चाहिए, और स्पेशली ऐसे टॉपिक, ठीक है, ऐसे टॉपिक जो आपको हर बार प्रॉब्लम देते ही देते हैं। जैसे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो जो कॉमर्स का जो सेक्शन है, ठीक है, ये एक ऐसा सेक्शन है कॉमर्स का सेक्शन जिसमें अकाउंट,
फाइनेंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आप इन टॉपिकों को अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जो अकाउंट होते हैं, फाइनेंस होते हैं, जो आपकी समझ से परे हैं, क्योंकि आपने इसके बारे में, कॉमर्स के बारे में नहीं पढ़ा। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छा करें टीजीटी आर्ट्स कमीशन में, तो कॉमर्स के सेक्शन में अच्छा करने के लिए आपको ये बुक्स अभी पढ़नी होगी और इसके सिलेबस को अभी से शुरू कर दीजिए। ठीक है, और साथ में एक जो हिस्ट्री है, देख लो हिस्ट्री जो इस बार काफ़ी टफ पूछी गई थी। तो मेरे अनुसार आप प्राचीन भारत, ठीक है, जो प्राचीन भारत की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि टीजीटी आर्ट्स के कमीशन में जो मोस्ट इग्नोर जो सेक्शन जो मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं मेरे अनुसार, वो है इंग्लिश। ठीक है, ठीक है, टीजीटी आर्ट्स के कमीशन में इंग्लिश जो है वो बहुत ही कम स्टूडेंट पढ़ते हैं। और देखो, इंग्लिश में पूछे जाते हैं 20 क्वेश्चंस। ठीक है, 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंग्लिश के। 2019 में भी 20 पूछे गए थे। ठीक है, और 2020 में भी 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखो, आप हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, आप हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है, और बाकी जितने भी इकोनॉमिक्स हो गया, इन सभी सब्जेक्ट पे इतना ज़्यादा फोकस करते हो, तो मेरे अनुसार अगर आप टीजीटी आर्ट्स कमीशन को तैयार करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश के ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना ही होगा। ठीक है, इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देना ही होगा, क्योंकि इंग्लिश में पूछे जाते हैं 20 क्वेश्चंस, और 20 क्वेश्चंस कम नहीं होते हैं। 20 क्वेश्चन आपकी कट ऑफ को और आपकी जॉब लेने को डिसाइड कर सकते हैं। तो इंग्लिश पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। इंग्लिश के लिए मैंने अब आपको बुक्स बताई है, एक बार फिर से बता देता हूँ। एमबी पब्लिकेशन की बुक्स आती है मार्केट में। ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त बुक है, एमबी पब्लिकेशन की बुक्स। एक हमारे पास नीतू सिंह की बुक्स है, अगर आपने अपना ग्रामर को ठीक करना है, बढ़िया करना है, तो ये जो बुक्स है नीतू सिंह की, ठीक है, एक छोटी सी बुक्स है नीतू सिंह की, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स है। ये बुक्स आप मार्केट से अभी से परचेज कर लीजिए ऑनलाइन, अगर आप इंग्लिश सेक्शन में अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त बुक्स है, मैंने इस बुक्स को देखा है, और इसके जिस तरीके से इसमें बेसिक पूछे जाते हैं, बेसिक तरीके से आपको इंग्लिश को तैयार करती है। तो ये बुक्स आपकी काफ़ी बढ़िया है। अगर आपने वोकैब्स सेक्शन को बढ़िया करना तो एमबी पब्लिकेशन की आपके लिए बढ़िया है। ग्रामर के लिए ये नीतू सिंह की बुक्स काफ़ी बढ़िया है। इसके साथ साथ एक और बुक्स है, और वो है एस बख्शी की। ठीक है, एस बख्शी की बुक्स है, ये इंग्लिश की बुक्स है। इन तीनों में से किसी एक को आप परचेज कर लीजिए अभी से, अगर आपने अगले टीजीटी आर्ट्स कमीशन को तैयार करना है। ठीक है, मैं बार बार ये बोलता हूँ, और लगभग हर वीडियो मैंने इसके बारे में बताया है कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस कीजिए। देखो, इंग्लिश में इस बार भी जैसे आपने देखा कि जिसमें एरर पूछे गए थे, ठीक है, एरर थे, इसमें वोकैब्स थे, वोकैब्स पूछी गई थी। वोकैब्स में जैसे एंटोनिम्स, साइनोम्स होते हैं, एरर पूछे गए थे। इसके साथ साथ वॉइस एंड नरेशन पूछे गए थे। ठीक है, वॉइस एंड नरेशन पूछे गए थे। ठीक है, इसके साथ साथ आइटम एंड फ्रेसेस भी पूछे गए थे। तो कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हैं कि अच्छा करें इंग्लिश सेक्शन में, तो इन सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। और इसके लिए मेरे अनुसार जो मैंने आपको बुक्स बताई है, ये बुक्स काफ़ी बढ़िया बुक्स है। ठीक है, तो इसके साथ साथ कहीं ना कहीं पॉलिटी भी, इसका भी जो लेवल पूछा गया था वो मॉडरेट पूछा गया था, और इकोनॉमिक्स का भी जो लेवल था वो मॉडरेट ही था। तो ये सारे के सारे टॉपिक आप तैयार करना शुरू कर दीजिए अभी से। ठीक है, मेरे अनुसार कम से कम 6 मंथ लगते हैं अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, 6 मंथ से कम तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है अगर आप बिगिनर हैं। ठीक है, अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए 6 मंथ का समय भी कम रह जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 6 मंथ कम से कम चाहिए एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। नई सिरे से तैयारी करनी है, और करना क्या आपको, फिर से पॉलिटी
हो गया, चाहे इकोनॉमिक्स हो गया, फिर से नई स्ट्रैटेजी बनाइए और नई तरीके से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इसमें पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, जनरल साइंस हो गया और ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। देखो, कमीशन को क्लियर करने के लिए जो इस बार का जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, मेरे अनुसार बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा चेक किया गया था, ठीक है, सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा चेक किया गया था। इसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे गए थे जब जो आप रट्टाफिकेशन लगा करके उसको क्लियर कर पाते, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस कम थे और बेसिक क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए थे, जिसमें आपकी जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल को चेक किया गया था और अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे इस बार। तो यही कारण है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने जो तैयारी की थी, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने तैयारी तो की थी लेकिन उनके जो बेसिक थे वो ज़्यादा इतने अच्छे नहीं थे। तो मेरे अनुसार अगर आप अगले कमीशन की तैयारी अभी से शुरू कर रहे हैं तो आप अपने बेसिक क्वेश्चंस की जो अंडरस्टैंडिंग होती है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मान लो कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको नदियों के ऊपर बता दिया, ठीक है, नदियों के ऊपर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, ज्योग्राफी का एक टॉपिक है नदियों के ऊपर। तो कहीं ना कहीं आपको करना क्या है, देखो, तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम की, तो नदियों से आपका कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो चाहे फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ होगी, ठीक है, जो चाहे वो हिमालय की नदियाँ होगी, ठीक है, हिमालय की नदियाँ होगी, फिर चाहे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ होगी, देखो, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ होगी, वो फिर चाहे विदेश में जो नदियाँ पाई जाती हैं वहाँ से होगी, ठीक है, विदेशी नदियाँ, ये सारी की सारी नदी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, चाहे हिमालय से पूछ सकता है, प्रायद्वीपीय बारे से पूछ सकता है, चाहे विदेशी नदियों के बारे में पूछ सकता है। आपने तैयारी इस तरीके से करनी है कि आपको क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आपको उस क्वेश्चन को ठीक करना ही करना है। तो इस तरीके से आप अपने आप को तैयार करोगे, ठीक है, तभी आप अच्छा कर पाओगे। अब देखो, इस बार जो टीजीटी आर्ट्स कमीशन में क्वेश्चन पूछा गया था कि पद्मा, तो गंगा को पद्मा कहाँ कहा जाता है, ठीक है, पद्मा कहाँ जाती है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। तो आपको पता होगा कि जब जो गंगा है वो बांग्लादेश में इंटर करती है तो उसे कहा जाता है पद्मा, ठीक है। जब आपने इस क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ा होगा तो भी आपको पता होगा कि पद्मा, गंगा को कहाँ कहा जाता है, वो बांग्लादेश में कहा जाता है, ठीक है। जब गंगा नदी बांग्लादेश में इंटर करती है तो उसे कहा जाता है पद्मा, ठीक है, और जब ब्रह्मपुत्र इंटर करती है तो उसको कहा जाता है जमुना। ऐसा था ना क्वेश्चन। और जब ये दोनों का संगम होता है, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र का आपस में संगम होता है तो उसे कहा जाता है मेघना, ठीक है, क्या कहा जाता है, मेघना, ठीक है। तो आपको इस तरीके से अपने आप को तैयार करना है कि आपको क्वेश्चंस कहीं से ही बना जाए, आपको अपने आप को तैयार करना ही करना है। अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आप अगले कमीशन में अच्छी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे। मेरा बेसिकली कहने का अर्थ यह है कि आप अपने आप की तैयारी के लेवल को इस तरीके से स्टैंड कीजिए कि क्वेश्चन वाला आप कहीं से भी क्वेश्चंस डाल दें, आप उस क्वेश्चंस की समझ सकें और उसके क्वेश्चंस को आंसर दे सकें। तो मेरे अनुसार आप अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और HPTGT आर्ट्स कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के साथ जरूर जुड़िए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।